हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 11 के लिए बनाया है मैंने। क्लास 11 में जैसा कि आप जानते हैं कि ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए पूरी तरह से नया है। हालांकि नया है, लेकिन फिर भी ये वास्तविक जीवन के साथ काफ़ी संबंध रखता है। इसे हम रियल लाइफ के साथ, अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी हैपनिंग सब्जेक्ट है, जो कि हर जीवन के हर पहलू के साथ इसका संबंध है। और ये हर दिन नए नए पहलू इसके साथ जुड़ रहे हैं, नई तकनीकें, नई और नए डेवलपमेंट्स सब्जेक्ट के। तो ये काफ़ी हैपनिंग सब्जेक्ट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो इनिशियली हम स्टार्ट करने के पहले मैं इसे काफ़ी सरल शब्दों में आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें आर्थिक समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जाए, इसका अध्ययन करते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल स्टडीज विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ अ मैन इन हिज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इस परिचय के साथ, अर्थशास्त्र के इस परिचय के साथ आगे बढ़ते हैं। इसके काफ़ी डेफिनेशंस हैं, इकोनॉमिक्स की काफ़ी परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन इसे हमने सुविधा के लिए अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को 4 वर्गों में बांट दिया है। सबसे पहला है वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशंस, यानी कि धन संबंधी परिभाषाएं। वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशंस अर्थात कल्याण संबंधी परिभाषाएं। स्कार्सिटी रिलेटेड डेफिनेशंस अर्थात सीमितता संबंधी परिभाषाएं। और ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशंस यानी कि विकास संबंधी परिभाषाएं। तो ये 4 वर्गों में बांटा गया है इसे सुविधा के अध्ययन की सुविधा के लिए। तो एक एक करके हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है, परिभाषाएं किस तरह से, हर एक परिभाषा दी गई है अर्थशास्त्र के बारे में। सबसे पहले देखते हैं वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन। ये 1776 एडी में प्रोफेसर एडम स्मिथ के द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक, काफ़ी फेमस पुस्तक है ये बुक, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इसमें उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है और कहा है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। हालांकि धन से उनका जो वो कहना चाहते थे, धन सोना चांदी या किसी भी धातु, इट इज़ नॉट अ मटीरियलिस्टिक डेफिनेशन। ठीक है, तो उनका अभिप्राय इससे यह था कि देश की समृद्धि उस देश के उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है, अर्थात जितना धन होगा उसी पर निर्भर होगा उस देश की उन्नति एवं उसकी उत्पादन की मात्रा। तो इस प्रकार का जो डेफिनेशन दिया उन्होंने, इसे काफ़ी अर्थशास्त्रियों ने समर्थन भी दिया, जैसे कि जेबी से, एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थी, ही वॉज फ्रॉम फ्रांस। उन्होंने इस परिभाषा का समर्थन किया, लेकिन इस परिभाषा के अगेंस्ट भी काफ़ी अर्थशास्त्रियों ने आलोचनाएं की, क्रिटिसाइज़ किया इसे। और इसके बाद नई परिभाषा दी गई इकोनॉमिक्स के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, जो वेलफेयर रिलेटेड परिभाषा थी, यानी कि कल्याण संबंधी परिभाषाएं दी गई थी, जो कि प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र की काफ़ी डेफिनेशंस, काफ़ी परिभाषाएं, कई तरह की परिभाषाएं दी गई हैं। प्रोफेसर एल्फ्रेड की पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि 1890 में पब्लिश हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action
which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being. Thus, it is on the one side a study of wealth and on the other and more important side a part of study of man. यानी कि मनुष्य जीवन के कल्याण की परिभाषा देते हुए प्रोफेसर एल्फ्रेड ने कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो कि प्रोफेसर एल्फ्रेड ने अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा कि यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग का परीक्षण करता है जो कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा प्रयोग से अत्यंत घनिष्ठ संबंध रखता है। इस प्रकार एक ओर तो यह धन का अध्ययन है और दूसरी ओर इससे भी महत्वपूर्ण मानव के अध्ययन का भाग है। तो इस प्रकार प्रोफेसर एल्फ्रेड ने इसे परिभाषित किया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक डेवलपमेंट के पीछे उसका एक क्रिटिसिज्म होता है और क्रिटिसिज्म्स के बाद एक और नया डेवलपमेंट होता है, उस चीज़ का डेवलपमेंट होता है। तो इसके बाद एक और डेफिनेशन दिया गया, परिभाषा दी गई जो कि है सीमितता संबंधी परिभाषा, यानी कि स्कैरसिटी रिलेटेड डेफिनेशंस। इसमें रॉबिन्स ने यह कहकर मार्शल की परिभाषा की आलोचना की कि मार्शल ने अर्थशास्त्र को केवल भौतिक साधनों का ही विज्ञान माना है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मार्शल ने इसे डिफाइन किया है, इसे सिर्फ मटेरियलिस्टिक डेफिनेशन के इर्द गिर्द रख दिया है, जिसे काफ़ी संकीर्ण दृष्टि से देखा जाता है, यानी कि ये काफ़ी नैरो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स। तो उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. इससे अभिप्राय है कि मनुष्य के जीवन में उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो काफ़ी असीमित है, जबकि रिसोर्सेस यानी कि साधन ये सब बहुत ही सीमित हैं। तो इस प्रकार से रॉबिन्स ने इसे इस तरह से डिफाइन किया। तो काफ़ी अर्थशास्त्री जो हैं वह इकोनॉमिस्ट, उन्होंने इस स्कैरसिटी डेफिनेशन को काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी समर्थन किया। जैसे कि मुझे भी लगता है कि ये डेफिनेशन काफ़ी सूट करता है अपने रियल लाइफ से। अगर हम देखें तो मनुष्य के जीवन में आवश्यकताएं अनलिमिटेड हैं, यानी कि असीमित हैं, और जो रिसोर्सेस हैं वो काफ़ी सीमित है, यानी कि लिमिटेड है। तो इस प्रकार से ये डेफिनेशन काफ़ी रियलिस्टिक डेफिनेशन है। इसके बाद एक और डेफिनेशन आया जिसे हम कहते हैं ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशन, अर्थात विकास संबंधी परिभाषा। इसमें कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ मीन्स टू रीच द स्टेट ऑफ वांटलेसनेस। तो ये जो ये स्टडीज़ इन एडवांस्ड इकोनॉमिक थ्योरी में लिखा गया है इसके बारे में। तो चूंकि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, अतः इस शास्त्र का अध्ययन सामाजिक क्रियाओं की धारणा से शुरू होता है। यद्यपि समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र का एक दूसरे से अविच्छिन्न संबंध है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में ये जो डेफिनेशंस अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया गया है हालांकि, लेकिन चारों डेफिनेशन को अगर हम मिला जुला के एक बार देखें तो काफ़ी सामंजस्य बैठता है इन चारों डेफिनेशन में, और किसी को भी हम गलत नहीं ठहरा सकते। तो अपनी अपनी तरह से सब के मन में जो जिस प्रकार से उन्होंने परिभाषित किया है, जो डेफिनेशंस दिया है इकोनॉमिक्स के बारे में, तो सबका जो सामंजस्य है, सबको मिला जुला कर हम देखें तो कुछ भी गलत नहीं है। तो इस प्रकार से इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया गया है। तो ये हुई बात हम लोग के इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस की। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड चॉइस एंड एफिशिएंसी।
वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन गुड बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू।